Hello students, I am Shrikant Sharma from Sadafal Academy. Today we will discuss about the female reproductive organ and male reproductive organ in this video. If you are class 10 student or belong to some higher classes and want to learn more about your body, be with me in this video. Let's learn the male reproductive organ. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर ऑफ टेस्टिस रहते हैं. टेस्टिस मेल के जो है मेल की बॉडी के बाहर रहते हैं. ऐसा क्यों है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. पहले सीखिए टेस्टिस के बारे में. टेस्टिस का क्या काम है. सबसे पहला टेस्टिस का काम है इट फॉर्म द मेल जर्म सेल. मेल जर्म सेल्स, मेल सेक्स सेल्स बोल लो, स्पर्म्स बोल लो, टेस्टिस स्पर्म्स बनाते हैं. दूसरा टेस्टिस का काम है टेस्टिस प्रोड्यूस दी हार्मोन, सेक्स हार्मोन जो मेल में होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है. मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है. और टेस्टोस्टेरोन का दूसरा काम है टेस्टोस्टेरोन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन पूछ लिए जाते हैं. व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ टेस्टिस. तो टेस्टिस के दो फंक्शन है. एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो कि मेल सेक्स सेल्स हैं, और दूसरा टेस्टिस का काम है ये मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन के दो फंक्शन पूछ लिए जाते हैं. पहला फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है. और दूसरा फंक्शन टेस्टोस्टेरोन का है कि मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बियर्ड आ जाना, मुस्टैच आ जाना, मसल डेवलपमेंट हो जाना, इसमें भी टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखें तो यहाँ पर टेस्टिस का एक पेयर रहता है बॉडी के बाहर. बॉडी के बाहर क्यों है इसके लिए भी एक रीजन है. जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होती है. तो अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर रहते तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाती. इसलिए जो टेस्टिस है उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन मेल बॉडी के बाहर दी गई है एक पाउच में जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम. जिस पाउच में टेस्टिस रहता है दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम. स्क्रोटम के अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस है और ये टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं. उसके बाद ऊपर जब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कुछ पाइप्स का क्लस्टर है, इसको एपिडेडिमिस बोलते हैं. ये एपिडेडिमिस क्या करता है, जो स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है. अनमेच्योर जो स्पर्म है वो टेस्टिस में बनते हैं. मेच्योरिटी के बाद स्पर्म एपिडेडिमिस में आ जाते हैं और ये एपिडेडिमिस से एक पाइप जा रही है जिसको बोलते हैं वास डिफेंस. वास डिफेंस का काम क्या है, ये स्पर्म को लेके जाता है. जब रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म की तो वास डिफेंस इस स्पर्म को लेके जाता है आगे यूरेथ्रा की तरफ और इजैकुलेशन करता है स्पर्म का. बीच में इसको मिलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल. प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल अपने स्क्रीशन से जो स्पर्म को मोबिलिटी देते हैं, स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फ्लूइडिटी देते हैं, फ्लूइड बना देते हैं, अपने स्क्रीशन देते हैं सेमिनल वेसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि स्पर्म को नरिशमेंट भी देता है. तो पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स. सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन है स्पर्म को फ्लूइडिटी देना, मोबिलिटी देना, और ये ऐसे स्क्रीशंस निकालते हैं जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं. आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर बनाया हुआ है. यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहता है और जब यूरिन इसमें इसकी वॉल्यूम के 3 गुना हो जाता है तो यहाँ पर यूरिन की इंडिकेशन के साथ साथ यूरिन पास आउट कर दिया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू. तो यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो कि पेनिस के अंदर है और ये स्पर्म और यूरिन को बाहर निकालती है. पेनिस क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें कि बहुत सारा ब्लड रहता है और पेनिस के अंदर ही यूरेथ्रा रहता है जिससे यूरिन और स्पर्म पास आउट होता है. तो ये हमने पेनिस के बारे में सीखा, वास डिफेंस के बारे में सीखा, स्क्रोटम के बारे में सीखा, टेस्टिस के बारे में सीखा. वी लर्न व्हाई द टेस्टिस आर प्लेस्ड आउटसाइड द मेल बॉडी because the sperm formation require temperature which is lower than the normal body temperature. इस तरीके से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए as the temperature present in the male body, so the testes are placed outside the male body, ताकि 2-3 डिग्री अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से हो.
सेमिनल वेसल्स के बारे में सीखा। वी लर्न अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड, देयर एक्सक्रीशन, और इसी के साथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इतना ही सीखना है हमें। आइए चलिए सीखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखिए बेटे, यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है पेयर ऑफ ओवरीज। दीज आर दी पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, ओवरीज में बहुत सारे एग्स रहते हैं। ठीक है, जब तक फीमेल प्यूबर्टी एज में नहीं आती ये अनमेच्योर रहते हैं। प्यूबर्टी एज आने पे ये मैच्योर हो जाते हैं और ओवरीज एग रिलीज करना चालू करती है। जब भी प्यूबर्टी एज अचीव होती है फीमेल की तो ओवरीज क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करना चालू करते हैं। प्यूबर्टी एज के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस वीडियो। You watch that video if you want to learn more about puberty. Next, let's see what are the function of ovaries. Ovaries का क्या काम है? Ovaries जो है हमारी फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है और ये एग्स निकालती हैं। एवरी मंथ ईच ओवरी एक एग निकालती है। जैसे इस बार इस मंथ इस ओवरी ने एग निकाला है तो अगले मंथ ये वाली ओवरी एग निकालेगी। ठीक है, तो ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। ओवरी प्रोड्यूस एग आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। ठीक है, आगे बात करें, ओवरी के बाद ये फेलोपियन ट्यूब आ जाती है, इसी को हम ओविडक्ट बोलते हैं। यहां से एग निकलता हुआ पास होता हुआ ये आ जाता है यूट्रस में। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, ये यूट्रस है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर यूट्रस। यूट्रस इज अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर और जिसमें एग आ जाता है। ओवरी से एग आएगा फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू होता हुआ और कहां पर आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस को वॉम्ब भी बोलते हैं। यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब। यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब, WOMB, वॉम्ब। बच्चेदानी इसी को हिंदी में हम बोल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 9 मंथ के लिए बच्चा ग्रो करता है। अपने ग्रोइंग पीरियड में जब होता है वो 9 मंथ के लिए यहीं पर रहता है। ठीक है, तो यूट्रस आगे जो है वो वेजिना से अटैच होता है एक नैरो ओपनिंग के थ्रू। दिस इज कॉल्ड कर्विक्स। दिस इज कर्विक्स। वेजिना वेजिना एक पैसेज है, यहाँ से स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है फीमेल बॉडी में बाय मेल पेनिस ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स। और जो स्पर्म जो है होता हुआ कर्विक्स से होता हुआ आगे जाता है और यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि फीमेल का एग और मेल का स्पर्म कहां पर मीट करते हैं? आंसर इज फेलोपियन ट्यूब। फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फेलोपियन ट्यूब में फीमेल का एग और मेल का स्पर्म मिल जाते हैं और एग हो जाता है फर्टाइल। फर्टाइल एग को ही हम जाइगोट बोलते हैं। फर्टाइल एग आ जाता है यूट्रस में और यूट्रस में वो ग्रो करता है 9 मंथ के लिए और 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड के बाद जो फुली डेवलप्ड बेबी होता है वो बाहर आ जाता है वेजिना के थ्रू। ठीक है, दिस इज द बर्थ टाइम। जो बर्थ होता है बच्चे का वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले ओवरी में एक एग रिलीज होगा, मेल का स्पर्म मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा फेलोपियन ट्यूब में। 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड में जो जाइगोट है, जाइगोट होता है फर्टिलाइज्ड एग, वो वॉम्ब में यूट्रस में ग्रो करेगा और आफ्टर ग्रोथ जो है कर्विक्स के थ्रू, वेजिना के थ्रू यहां से बाहर आ जाता है फुली डेवलप्ड बेबी। चलिए समझते हैं आगे। ये अगर एग को स्पर्म अवेलेबल नहीं होता तो क्या होता है उसके बारे में सीखते हैं। अगर देखिए हर बार तो स्पर्म अवेलेबल नहीं होता है एग को, तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो आ जाता है यूट्रस में। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है यूट्रस में आने के बाद यहाँ पर 24 घंटे के लिए स्टे करता है, एक दिन के लिए स्टे करता है। अच्छा, जब अनफर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होता है कि जो आपकी लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूट्रस, वो सॉफ्ट हो जाती है। उसमें ब्लड जो है, ब्लड कैपिलरीज जो है उसको सॉफ्ट बना देती है ताकि वो एग को होल्ड कर सके। ठीक है, अभी जब अनफर्टाइल एग आ गया, 1 डे के लिए वहां पर स्टे करेगा, उसके बाद वो एग क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा अलोंग विद द इंटरनल सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की जो लाइनिंग सॉफ्ट हो गई थी ब्लड कैपिलरीज के कारण, वो भी ब्रेक डाउन कर जाएगी, अनफर्टिलाइज्ड एग भी ब्रेक डाउन कर जाएगा और ये सब
वेजिनल ब्लीडिंग की फॉर्म में वेजिना से बाहर आ जाएगा। इसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, इसी को मासिक धर्म बोलते हैं, मासिक धर्म, और इसी को हम पीरियड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सीखा। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करता है, जैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलप हो जाना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, हिप डेवलपमेंट हो जाना, मसल्स फीमेल में डेवलप हो जाना, प्यूबिक हेयर्स का आ जाना, ये सब एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। तो इफ द क्वेश्चन आस्क व्हाट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, तो आंसर इज एस्ट्रोजन, OESTROGEN, एस्ट्रोजन। ओके, आफ्टर लर्निंग दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बहुत बार क्वेश्चन आया गया है और पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ करके दिखाएं डायग्राम, तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। लेट्स लर्न अबाउट दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन बिट डिटेल। देखिए यहाँ पर डायग्राम शो कर रखा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, जैसे कि अभी डिस्कस किया था। जब एग अनफर्टाइल है, जब एग अनफर्टाइल होता है, उसको स्पर्म अवेलेबल नहीं होता, तो वो फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है वो सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट इंटरनल लाइनिंग में एग एक दिन के लिए स्टे करता है, और जब स्टे होगा उसके बाद क्या होगा बेटे, एक दिन के बाद एग भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसके कारण जो ब्लड है वो वेजिना से बाहर आ जाता है, वेजिनल ब्लीडिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इट इज रिटन हियर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अनफर्टिलाइज्ड एग stays there mean uterus में for 24 hours. After 24 hours it break down along with the inner soft lining of uterus, which result into the vaginal bleeding. This is called menstruation cycle or periods in female. ये जो है पीरियड्स है, जो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एवरी मंथ होती है फीमेल में। ठीक है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म है, मेनार्क एंड मेन्यूपोज। मेनार्क क्या होता है बेटे? द फर्स्ट टाइम अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर हुई थी एट द एज ऑफ 13 टू एट द एज ऑफ 10 to 14, तो दैट इज कॉल्ड मेनार्क। एक समय आता है जब फीमेल रिप्रोड्यूस करना बंद हो जाते हैं, फीमेल में रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है, फीमेल की ओवरीज एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, दैट टाइम इज कॉल्ड मेन्यूपोज। मेन्यूपोज हो जाना। मेन्यूपोज क्या है? द टाइम एट विच मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल स्टॉप at the age of 50 to 55 years. This is called menopause. So students, we learn about the male reproductive organ, we learn about the female reproductive organ. If you like the video, if you learn something from the video, subscribe my channel, share the video, and press the bell icon for the latest update. Thank you and all the best.